औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द करना ही बेहतर है, क्योंकि हम खुद भी अपने साथ इतने मुख्लिस नहीं होते जितना मुख्लिस अल्लाह पाक हमारे साथ होता है। तो हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला के साथ में या हाथ में मामलात दे दें और बिल्कुल जो हैं मुतमईन हो जाएं, तो आपके तमाम मामलात बेहतरीन तरीके से हल होंगे। और ये मेरी गारंटी है आपको, क्योंकि अल्लाह ताला जितना मुखलिस हमसे है ना, इतना मुखलिस कोई भी नहीं हो सकता, हम खुद भी नहीं हो सकते। तो जी आज हमने बनाई मज़ेदार सी यमी सी सेसमी स्टिक्स, और इतनी मज़ेदार, इतनी आसान सी रेसिपी और थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी। तो जी सबसे पहले मैंने इसमें लिए 2 अंडे, और इसको जो है 2 अंडों को जो है ना मैंने खूब अच्छी तरह फेंट लिया था। इसे खूब अच्छी तरह से फेंटा था। और ये 2 अंडे जो हैं हमें प्रोटीन भी देते हैं और बेइंतहा फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसलिए इसको जो है यूज़ करना चाहिए लाज़मी। तो जी हमने इसे अंडों को खूब अच्छी तरह फेंट लिया था। और ये जो स्टिक्स मैं बना रही हूँ सेसमी स्टिक्स, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी और बड़ों को भी ज़रूर पसंद है। और थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए इसमें मैंने 1 कप जो है 1 कप या आप अपने टेस्ट के मुताबिक आधा कप ही गुड़ की चीनी ली थी। मैंने गुड़ की चीनी ली थी, मैंने वो वाली चीनी नहीं ली थी, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी कर लिया था इससे मैंने कि इसमें वो वाइट वाली चीनी नहीं डाली थी मैंने। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप वाइट वाली डालना चाहें तो आप वाइट वाली डाल लें। और इसको खूब अच्छी तरह फेंटा था। अच्छा, अगर आप इसे बीटर से या ग्राइंडर में फेंटना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इससे ही खूब ज़्यादा तेज़ इस तरह से करके फेंट लिया था। ये देखें बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है कॉफ़ी बना रही हूँ। तो बिल्कुल कॉफ़ी वाला टेस्ट, वो टेस्ट नहीं सॉरी कलर आ गया था इसमें। फिर इसमें जी हमने डाला मैदा इसमें कम से कम मैंने 2 कप डाला था, और मैंने वनीला एसेंस डाला था 2 टीस्पून। और मैदा जो है 2 कप इसमें खूब अच्छी तरह से डाल दिया था, और इसको खूब अच्छी तरह मैंने मिला लिया था। और इसको मिला के जो है मैंने वनीला एसेंस वैसे मुझे अंडों में डालना था उसी वक्त, लेकिन मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे डाल दिया था। खैर मिलाना तो था। फिर इसे हाथ से खूब अच्छी तरह मिलाया। और ये जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, इस मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे तो आपको इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपका ये आटा गुन जाएगा। क्योंकि ये आटा बिल्कुल नरम नहीं बनता, ये थोड़ा सा सख्त होता है। और जी फिर इसमें मैंने घी डाला था 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून घी डाल के इसको खूब अच्छी तरह से जो है मिलाया था, और इसका एक टाइट सी डो बना ली थी। अच्छा, टाइट सी डो ऐसे कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा नरम भी, लेकिन ये टाइट होने की तरफ ज़्यादा जाएगी, नरम नहीं होगी। तो इसको खूब अच्छी तरह, ये डो पूरी मेरी तैयार हो गई थी। फिर इस डो को मैंने कम से कम आधे से पौन घंटे के लिए रख दिया था इसे। आप फ्रिज में रख दें, बाहर रखें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसे रख दें। फिर मैंने इसका पेड़ा बनाया, और पेड़ा बना के इसको मैंने रोटी की तरह बेल लिया था, और रोटी की तरह इसे खूब अच्छी तरह बेला था। अच्छा, ये बहुत आसानी से बेल जाएगा, हल्का सा इसमें मैदा छिड़क लिएगा नीचे, और जो है इस कोई ज़्यादा इतना चिपके विपकेगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से इसे बेल सकते हैं आप, बेल जाएगा आराम से। या जो है रोटी बन जाएगी आपकी बड़ी सी, मतलब इसको बहुत पतला नहीं करना, थोड़ी सी मोटी ही रहेगी ये। और इसे फिर मैंने चौकोर शेप में जो है कर लिया था। चौकोर शेप में इसको बना के खूब अच्छी तरह से, ये देखिए इसको मैंने चौकोर शेप ये ली थी, और फिर इसकी स्टिक्स बनाई थी। अच्छा, ये स्टिक्स जो हैं आप ये जो जिस तरह मैं बना रही हूँ इसको पूरी लंबी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी जो लंबी है ना थोड़ी ज़्यादा जो है मैंने पहले बनाई थी, लेकिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा वो लंबी लगी, तो मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए थे बीच में से। तो इस तरह मुझे जो है ये स्टिक थोड़ी सी, अब ये देखें, ये इस वक्त जो इतनी मैंने बनाई थी ना, ये मुझे बहुत बड़ी लगी थी, तो इसलिए मैंने इसमें
बीच में से इसे कट कर लिया था, तो मुझे ये वाली जो साइज़ लगाना है ये बिल्कुल सही लगा। अब आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो साइज़ देना चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने हल्का-सा पानी में से बिल्कुल हल्का-सा डिप करके इसमें तेल लगाए थे। अच्छा, आपको एक और तरीका मैं बता दूँ, आप इसे जो है तेल जो है आप आटा गूँथते टाइम भी डाल सकते हैं, जब भी वो अच्छा रहेगा आपके लिए। या फिर आप जब रोटी बेलें तो उस वक़्त भी तेल लगा सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी लगा लें, क्योंकि ये पानी वाले जैसे मैंने तेल लगाए ना, तो इस वक़्त जो है तेल बैठ तो गए थे, ये नहीं था कि हट गए थे, लेकिन थोड़े बहुत ये फ्राई करने में थोड़े से हटे थे। तो इसलिए जब आटा गूँथने में लगाएँगी या रोटी पकाने में, तो वो फिर ऐसे चिपक जाएँगे कि बिल्कुल हटेंगे नहीं आपके तेल। तो आपको मैं ये टिप ज़रूर बता रही हूँ, इसको ज़रूर आज़माइएगा, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाए थे, तो इसलिए मैंने जो है इस तरह बना लिए थे। अब आप जो हैं जब बनाएँगे तो आप और अच्छी तरीके से इसे बना सकती हैं। तो जी, ये मेरी मज़ेदार सी यमी यमी सी सेसमी स्टिक्स तैयार हो गई थी। इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा चॉकलेट सॉस डाल के जो है पेश किया था, और बच्चों को चॉकलेट की कोई चीज़ हो और चॉकलेट सॉस डाल दें, तो बच्चे बहुत मज़ेदार से खाते हैं, क्योंकि तेल जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो तेल को ज़रूर अपने खानों में यूज़ किया करें किसी भी तरीके से। अगर कोई नमकीन चीज़ बनाएँ उसमें डालें, मीठी चीज़ बनाएँ उसमें डालें, किसी चीज़ में भी आप डाल के ज़रूर यूज़ किया करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे एक ब्यूटीफुल सा फीडबैक भी देना नहीं भूलिएगा, ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके ब्यूटीफुल फीडबैक, मोहब्बत भरा फीडबैक का मुझे रहता है बेसब्री से इंतज़ार। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।